सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नवल शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से सभी बीएलई भाइयों का स्वागत करता हूं। सीएससी के माध्यम से आधार की सर्विसेज जो कि हमारे बीएलई भाई यूसीएल के माध्यम से लोगों को प्रदान करते हैं, उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्यूमेंट अपलोड इत्यादि करना, तो उस पर चर्चा करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं और क्या कौन सी गलतियां हमसे हो रही हैं, जिनकी सावधानियां हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ एक नई प्रोसीजर, कुछ नए प्रोसेस यूआईडीआई ने अभी जारी किए हैं, जिसको कि हमें ध्यान में रखते हुए आगे कैरी फॉरवर्ड होना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर हम लोगों को क्या क्या सर्विसेज देने के लिए अलाउ करता है। तो आधार यूसीएल एक स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हमारे यूसीएल भाई रेजिडेंट्स के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट इत्यादि से संबंधित जो उनकी समस्याएं हैं या उनको जो अपडेट कराना है आधार में, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें अभी, तो हमारे यूसीएल सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहे हैं, वो यूआईडीआई के द्वारा 181-1 से बिलो जितने भी सॉफ्टवेयर वर्जन हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं। आप 182-3, 183-2 इस तरह से जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे काम कर पा रहे होंगे। 182-2 या 3 से ऊपर जितने भी वर्जन हैं आप उस पर काम कर पा रहे होंगे। अगर आपका सॉफ्टवेयर इससे नीचे है तो हो सकता है आपकी मशीन सिंक नहीं हो रही होगी, या फिर आपके सॉफ्टवेयर में लिख कर आ रहा होगा कि 3.3.4.2 वर्जन नॉट सपोर्टेड। तो आपको चेक करना है थोड़ा अपना, अगर इस कंडीशन में आपका कोई मैसेज आपको शो कर रहा है तो आप चेक कर लें कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर वर्जन जो है, जो एज पर अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उससे बिलो है। तो आप अपने आधार सर्विसेज में जाकर आधार ओटीए सर्विसेज को स्टॉप करके स्टार्ट करें, आधार एंड ऑन क्लाइंट सर्विस होती है उसको स्टॉप करके स्टार्ट करें और लैपटॉप को रिस्टार्ट करके दोबारा से अपना क्लाइंट ओपन करें। इसके अलावा अगर कोई आपको समस्या है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं या आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो जनपद टीम है डीएमडीसी, उनको अवगत कराएं या हम लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। किसी भी अननोन पर्सन या फिर कोई दूसरे बीएलई भाई को आप अननेसेसरी अपना सिस्टम रिमोट कर ना दें। जैसा कि मैंने बताया कि हम अभी जो प्रेजेंट टाइम में एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी ही अपडेट कर पा रहे हैं, साथ में हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नाम, डीओबी, जेंडर, फोटो या बायोमेट्रिक या नया आधार बनाने जैसी सर्विसेज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बारे में हमें बिल्कुल भी अपना प्रयास या फिर किसी को भी, कोई भी रेजिडेंट हमारे यहाँ आता है तो उसमें कमिटमेंट नहीं देना है कि हम नाम आपका सही करा देंगे, डीओबी सही करा देंगे या जेंडर सही करा देंगे या हम आपका फोटो बदलवा देंगे या आपका नया आधार बनवा देंगे। जो सर्विस हमारे पास है केवल हम वही सर्विस देने के लिए ऑथराइज है और उसी के लिए आप रेजिडेंट को बताएं, समझाएं और उसका काम करें। अननेसेसरी रॉन्ग कमिटमेंट या फिर किसी और दूसरी एजेंसी या दूसरे किसी बीएलई या दूसरे किसी ऑपरेटर से आप लोग मिलकर काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में ये देखा गया है कि कभी भी कोई भी गलत एक्टिविटी फील्ड पर होती है तो उस पर कहीं ना कहीं बदनामी हमारी होती है कि हमारे सीएससी बीएलई के द्वारा हुआ या हमारे सीएससी सेंटर के संचालक के द्वारा ऐसा कुछ कहीं पे भी, चाहे ओवर चार्जिंग की शिकायत हो या गलत तरह के डॉक्यूमेंट लेने की शिकायत हो या फिर गलत जगह से मशीन या गलत तरीके से सॉफ्टवेयर पे काम करने की जो शिकायत प्राप्त होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हम अगर इस तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो हमारे लिए वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। यूआईडी की गाइडलाइन के अनुसार जो निर्धारित शुल्क है आधार संशोधन का, वही आप चार्ज करें 50 रुपए, चाहे वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं आप या मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं, किसी का मेल आईडी कर रहे हैं या एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो इसके लिए निर्धारित शुल्क जो है 50 रुपए ही है, वही आपको चार्ज करना होता है। यूआईडी की हेल्पलाइन नंबर्स हैं 1947 इत्यादि, आप लोग अपने सेंटर पे लगाकर रखें। यूआईडी की मेल आईडी है help@uidi.gov.in, ये आप अपने सेंटर पे जरूर चस्पा करके रखें और इसके बारे में रेजिडेंट्स को बताएं भी। आपको भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट आपके यहाँ पे जो काम कराने आए हैं उनको कोई क्वेश्चन है, कोई ग्रीवियांस है, कोई शिकायत या कोई सुझाव यूआईडी तक पहुंचाना है, तो उसके लिए वो 1947 या help@uidi.gov.in मेल आईडी पर अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर पे जब आप काम कर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर जो बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास में ऑथराइज यूआईडी के द्वारा जो है अभी करंट सिनेरियो में जो
हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब आप केवल एड्रेस अपडेट ही कर पा रहे हैं, तो एड्रेस प्रूफ ही आप ले पा रहे होंगे। इसके अलावा नाम, डीओबी, जेंडर हम लोग नहीं करते हैं, तो आईडी प्रूफ हमें कोई भी रिक्वायर्ड है नहीं। तो एड्रेस अपडेट करते समय आप एड्रेस से संबंधित जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको अच्छे से चेक करें, जांचने के बाद ही आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर पाए। मशीन अगर कुछ एक केसेस होते हैं या पाए गए हैं फील्ड पर कि कई बार ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कि उनकी मशीन जो है किसी भी तरह से कहीं पे कोई बाईपास हो गई है या क्लोनिंग हो गई है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रतिदिन जो काम करते हैं अपनी ईओडी को चेक करें कि आपके सॉफ्टवेयर में कितना काम हुआ और कितना वहां पे दिखाई दे रहा है। आपने जो काम किया, अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया और मेरे पोर्टल पे या यूआईडी के सिंक पोर्टल पे कुछ काउंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहीं डिफर है, तो आप तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को या हम तक जो है उसके बारे में सूचना दें। किसी भी इलीगल ग्रुप या किसी अनऑथराइज ग्रुप में या कोई भी फील्ड पर कोई लोग आपको इस तरह से आपको इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हम इस तरह से काम कर लीजिए हमारे साथ मिलकर, ऐसे काम हो जाता है, चाहे वो चाइल्ड एनरोलमेंट की बात कर रहे हो, बायोमेट्रिक की बात कर रहे हो, नया आधार बनाने की बात कर रहे हो, या अनऑथराइज वे में एनरोलमेंट या अपडेट करने की बात आपको इंसिस्ट करते हैं या आपको ऑफर करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि देखिए कभी ना कभी इस तरह की चीजें जरूर पकड़ में आती हैं, 2, 4, 6, 10 दिन, 1 महीना लग सकता है कि हो सकता है कि वो चीज पकड़ में नहीं आई, तब तक वो चलती रहती है चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब पकड़ में आती है तो फिर उस पर जो है कार्रवाई होती है और प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए भी, और जो काम कर रहा है या काम कराने की कोशिश कर रहा है। तो आप प्लीज ऐसे जो तत्व हैं उनसे दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, और कोई भी आपको ऐसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो हम लोगों तक इस तरह की सूचना जरूर दें। आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। यूआईडीआई के जो भी सेंटर, चाहे वो न्यू एनरोलमेंट बनाना हो या फिर आप खुद आधार संशोधन का काम कर रहे हैं, यूआईडी के द्वारा जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो एनरोलमेंट होते हैं, अपडेट होते हैं, वही ऑथराइज होता है। इसके अलावा कोई और तरीका या कोई और पोर्टल नहीं है जिसके द्वारा नया आधार या फिर आधार अपडेट किया जा सके। तो आप लोग अच्छे से समझिए कि कोई भी इस तरह से वेबसाइट बनाकर देने की आपको ऑफर कर रहा है या कोई ग्रुप चल रहा है, तो पहली चीज तो इस तरह के ग्रुप से हमें बिल्कुल दूर हो जाना है, क्योंकि हम सीएससी से काम कर रहे हैं और सीएससी से आपको यूसीएल मिला है, तो आपके यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही काम करना है। इसके अलावा कोई और भी कोई प्लेटफॉर्म या कोई और एजेंसी, रजिस्ट्रार या किसी के साथ और इलीगल वे में कोई भी काम आपको नहीं करना है। आपके पास यूसीएल में मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सर्विसेज आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, केवल इन्हीं पर आपको काम करना है। किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए आप, क्योंकि कुछ के केसेस में इस तरह की शिकायत पाई गई है फील्ड पर, तो उन लोगों का जो है इमीडिएट जो है सस्पेंशन, डीएक्टिवेशन और साथ में कुछ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो आपने एक सर्टिफिकेट पास किया होगा एनएसईआरटी के माध्यम से, या कुछ ऑपरेटर बहुत पुराने हैं तो वो सीफी का भी एग्जाम पास किए हुए होंगे। तो जैसा कि आपको पिछले 1 साल से बताया जा रहा है कि सभी ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो भी आधार इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उनको अब दोबारा से अपना एग्जाम पास करना जरूरी है। सामने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार अपने फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से, हमने मेल के माध्यम से भी आपको पीसी करते हैं या फिजिकल ट्रेनिंग दी है, तो उसमें आपको बताया है इसके बारे में ऑलरेडी कि आपको दोबारा से एग्जाम अपना देना है। एनएसईआरटी की साइट पर जाकर आपको री एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, और जो ये टाइम स्लैब है, जब आपने पहले एग्जाम पास किया था तो अब नेक्स्ट वाले जो आपको कॉलम में दिख रहा होगा उस टाइम पीरियड से पहले आप अपना एग्जाम दोबारा से पास करना सुनिश्चित करें। अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप जो भी आधार की सर्विसेज दे रहे हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हैं, आप जैसे कि आप सीएससी के साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आपके क्रेडेंशियल डीएक्टिवेट हो जाए और आप काम ना कर पाए। तो इसलिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपना उससे पहले दोबारा एग्जाम कर लेना है। इसके लिए आपको एक ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। जब भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो एक ऑथराइजेशन लेटर है, वो ऑथराइजेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम जो है डीएमडीसी, उनके माध्यम से आपको मिलेगा। नया प्रोसीजर और उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। एक आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे आपसे एलएमएस आईडी और एलएमएस सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। तो एलएमएस आईडी और एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कि एलएमएस क्या है, हम लोग कैसे एग्जाम पास करेंगे, क्या है। तो आप लोगों को याद होगा कि पिछले 2022 में 1.5 साल पहले लगभग
हम लोगों ने आपको ई लर्निंग पोर्टल यूआईडीआई के द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में अवगत कर। ई लर्निंग पोर्टल या जो यूआईडीआई के द्वारा डिजाइन किया गया है, उस ई लर्निंग पोर्टल पे यूआईडीआई, चूंकि आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ऑपरेटर सुपरवाइजर हैं, तो आपके लिए लर्नर के रूप में आपको एक आईडी और पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करना है। उसका आईडी पासवर्ड हमने आपका जो आपकी मेल आईडी है रजिस्टर्ड हमारे साथ जो आपने शेयर की थी, उस मेल आईडी को आपको यूजर नेम के रूप में प्रयोग करना है। जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 यूज करना है। इसके अलावा आपका जो पासवर्ड है आप मेल पे भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके मेल पे प्राप्त हुआ होगा, हमने आपको मेल किया था तो उसमें भी लिखकर भेजा था कि 1 2 3 4 5 6 आप लोग पासवर्ड प्रयोग करें। आप जब फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो उसके बाद अपना पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। जिन ऑपरेटर्स को या जिन बीएलई भाई को अभी ये इशू हो रहा है कि वो अपना एलएमएस पोर्टल लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो अभी थोड़ा सा इंतजार करें। हम अब नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको ग्रुप्स के माध्यम से आप अपडेट रहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के संपर्क में रहिएगा। हम ग्रुप्स के माध्यम से आपके मेल पे भी इसके बारे में और जानकारी देंगे। जिन लोगों के हो सकता है कि आपके जो मेल आईडी है या मोबाइल नंबर है, क्योंकि इसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर यूनिक चाहिए उस आईडी पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए, तो इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी कहीं पे यूज है या आपने कहीं पे भी और जो है अपना लॉगिन बनाया हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से आपका जो ई लर्निंग पोर्टल है या उसका लॉगिन है वो नहीं बना हो या आप काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ऑपरेटर्स या फिर बीएलई भाई हैं वो elearning.uidi.gov.in लॉगिन /index.php ये पोर्टल है। इस पोर्टल पर जाकर आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 प्रयोग करके लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में ये ई लर्निंग पोर्टल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको वहां पर जो है आधार के बारे में, आधार सर्टिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। आपको ये जो स्टेप यहाँ पे आएंगे, कोर्सेस में जाकर आपको एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस पे क्लिक करना है। आप एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में फिर आपको कुछ एक मॉड्यूल से आपको गुजरना होगा। आपको वो आप अटेम्प्ट नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको प्री असेसमेंट, ये लर्निंग, फाइनल असेसमेंट, इस तरह से कुछ एक स्टेप है जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको लास्ट में जाकर एक सर्टिफिकेट जारी होगा। वो सर्टिफिकेट जो जारी होगा उस पर एक आईडी, जो सर्टिफिकेट आईडी है वो पड़ी रही होगी। वो सर्टिफिकेट आईडी को आपको एलएमएस आईडी और उसके साथ में सर्टिफिकेट आईडी डालकर एनआईसीआईटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। ये जो ई लर्निंग पोर्टल है, आप लोग जब इस आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो कोशिश करिए कि इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं, जितने भी स्टेप दिए गए हैं, उनको आपको छोटी छोटी वीडियो है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप वो वीडियोस को पहले देखेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन आंसर वहां पे देगा आपको करने के लिए। आप जब ये कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ये इस तरह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सर्टिफिकेट आपको तुरंत ही वहां पर इशू हो जाएगा। मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि जिन भी बीएलई भाई या ऑपरेटर्स को लॉगिन करने में ई लर्निंग पोर्टल कोई इशू आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वीक तक सभी यूसीएल या फिर जो भी हमारे ऑपरेटर सीएससी के इकोसिस्टम में हमारे पास तक हैं, हम लोग आपके यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे भिजवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब आपके मेल पे यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाए फिर आप ई लर्निंग पोर्टल पर जाकर अपना एलएमएस पूरा करते हुए इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लें। ये सर्टिफिकेट सभी जो भी ऑपरेटर्स हैं आधार इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उनको करना जरूरी है, क्योंकि आप जब इस पोर्टल पर जाते हैं तो जो भी एलएमएस है, जो भी मॉड्यूल उसमें दिए गए हैं, आप जब उसको देखेंगे समझेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जानकारी है ऐसी थी जो कि आपको जरूरी थी और अभी तक नहीं थी। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिनका भी ई लर्निंग पोर्टल, जैसा कि बताया मैंने कि आपकी मेल आईडी और 1 2 3 4 5 6 जो पासवर्ड है वो डालकर लॉगिन हो पा रहा है, वो आप तुरंत इसको लॉगिन करके अपना प्राप्त कर लें सारे स्टेप को पूरा करते हुए। और जिनका नहीं हो पा रहा है वो नेक्स्ट वीक तक जैसे ही आपके मेल पर मेल आईडी पासवर्ड प्राप्त होते हैं तो उसको कंप्लीट कर लें। कुछ बीएलई भाई ने जब 1 साल पहले ये हमने आपको शेयर किया था तो ये ऑलरेडी कंप्लीट भी किया हुआ है, तो उनको जो आपने पहले एलएमएस सर्टिफिकेट आपके पास में है, बस सिंपल वही आईडी पासवर्ड आपको यूजर नेम डालकर और अपना एनआईसीआईटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना है। आपको दोबारा से एलएमएस आईडी या एलएमएस सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है जिन बीएलई भाई ने अगर पहले किया हुआ है।
तो ये थोड़ा सा जानकारी थी एलएमएस ई लर्निंग पोर्टल के संबंध में। जो भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे थे, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।